खबर चंदौली से। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के संदर्भ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शिक्षा दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से तामीर फाउंडेशन जिला चंदौली के तत्वाधान में आज दिनांक 30 नवंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित होटल स्प्रिंग स्काई में जश्न यौम तालीम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के शिक्षा प्रेमियों, बुद्धिजीवियों और उर्दू शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए हमारे संवाददाता अश्वनी सेठ की रिपोर्ट। अपने तरफ से राजी करते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम सारी मदद को हम लोगों को फराहम करें। सामने देखिए उनका इस्तेमाल करें। कोई नॉमिनी शब्द के माटी ऐसे रखते हैं इन्होंने के तौर पर बोले हैं। इन्होंने उर्दू के फरोग के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग कराई। जो मुस्लिम समाज में शुक्रिया इसके लिए। बहुत हो चुका है, कहना बहुत कुछ था, लेकिन इफ्तिखार से काम लेना होगा कि जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमारी अपनी गुजारिश पर इस सभी खानदानी के साथ पहुँचा देता है। बिल्कुल उसी तरह इन हजरात की अफकार और ख्यालात जाने कितने लोगों को रोशनी बख्शते हैं। बलराज पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं अवकाश ग्रहण कर चुका हूँ। बात की जाए तो आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कहेंगे और इस तरह का प्रोग्राम निरंतर और चलना चाहिए।
निश्चित रूप से जहाँ तक मेरी समझ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान, भारत की शिक्षा नीति में उनके योगदान की चर्चा बहुत अब कम हो रही है। आज का प्रोग्राम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इसी बहाने हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने भारत राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार का योगदान किया था, और यह आज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मौलाना आज़ाद ने भारत की शिक्षा नीति को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था और कई अकादमियों जैसे साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना करके उन्होंने न सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान बल्कि जो शास्त्रीय संगीत है, नाटक है या वास्तुकला है, इसके क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान किया है। तो मानव के व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से कैसे विकास हो सकता है, ये मौलाना आज़ाद की सोच में शामिल था। इस प्रकार से मौलाना आज़ाद के संदर्भ में ही भावी शिक्षा नीति तैयार। परिचय बताइए अपना। यूपीएस असिस्टेंट टीचर हूँ। मैं अफशा रुमानी। परिचय बताइए अपना। मैं अफशा रुमानी अंसारी, असिस्टेंट टीचर, यूपीएस नियामकाबाद, चंदौली। आज जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य बताया जाए। आपकी चीज़ आज जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य बताया जाए। उद्देश्य इसका ये है कि पहले तो जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी यौम पैदाइश है 11 नवंबर, जिसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसे यौम तालीम के शक्ल में यानी शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में लोगों को जानकारी हासिल हो, वो क्या सोच रखते थे, उनका क्या शिक्षा दर्शन था, उनकी क्या फिक्र थी, इस चीज़ से लोग आगाह हों, ये चीज़ उन लोगों को मालूम हो। पहला मकसद तो ये है। दूसरा मकसद ये है कि चूँकि वो एक मुसन्निफ़ भी थे, तो उनकी जो तमाम तर तसनीफ़ात हैं, उन्होंने जो भी तहरीरें की हैं, उसके पीछे उनकी लॉजिक क्या थी, वो क्या फ़िक्र थी, क्या सोच थी, उस फ़िक्र से लोग आगाह हो सकें और जान सकें कि हाँ, एक एजुकेशन मिनिस्टर था जो एक मुजाहिद आज़ादी भी था। सिर्फ ऐसे ही नहीं था कि हाँ, एक सियासतदान था और उसने एक क्रीमी लेयर से बस यूं ही पा लिया वो एक एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट, बल्कि उसके पीछे उनकी सालों की मशक्क़त थी अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। वो जैसे ही वो एजुकेशन मिनिस्टर बने, उनकी पहली फ़िक्र ये थी कि हमारे मुल्क का हर शख्स, हर बंदा जो है, हर बच्चा जो है, वो इल्म हासिल करे। वो इल्म को अगर देखा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे, बल्कि वो हिंदुस्तान की तालीम के मेम्मार थे, आर्किटेक्ट ऑफ एजुकेशन थे इंडिया के वो, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान उस दौर में फ़िक्र किया हिंदुस्तान का, जो कि अब हो रहा है। अब NEP 2020 में भी ये कहा जा रहा है कि हर एक बच्चा शिक्षा से न छूटे, ये चीज़ उन्होंने उसी वक्त सोची और उन्हीं की देन है कि आज हिंदुस्तान में IIT है, UGC है, NEP है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे कितने लोग वाकिफ़ियत रखते हैं? बहुत कम ही लोग। कहा जाता है जो शिक्षा के लिए बुलाया जाता है, उद्देश्य क्या देना चाहती हैं समाज को? अपनी उद्देश्य क्या देना चाहती हैं? इस प्रोग्राम के ज़रिए हम समाज को क्या देना चाहते हैं? समाज को ये कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, उस हद तक मोहब्बत कीजिए कि आपके